लोकसभा चुनाव में पवार परिवार के बीच लड़ाई हुई थी। एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले उम्मीदवार थी, तो एनसीपी अजीत गुट से सुनेत्रा पवन चुनाव लड़ी और परिवार की इस लड़ाई में जीत सुप्रिया सुले के हाथ लगी थी। अजीत पवार का अपनी पत्नी को चुनाव में उतारना शरद पवार को रास नहीं आया था। बाद में अजीत पवार ने भी अपनी गलती मान ली थी, लेकिन शरद पवार अजीत को माफी देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण अजीत पवार की बगावत को माना जा रहा है और अब शरद पवार ने अजीत पवार को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है और सीनियर पवार ने इस बार अजीत को बारामती में ही घेरने की तैयारी कर ली है। अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट पर सुप्रिया सुले से 50,000 से ज्यादा वोटों की लीड ली थी, जिससे ये साफ हो गया था कि अजीत पवार की जगह यहां की जनता शरद पवार के साथ है। ऐसे में खुद शरद पवार बारामती सीट से चुनाव लड़ते हैं तो अजीत के लिए करने को कुछ नहीं बचेगा। वैसे ऐसी स्थिति से बचने का उपाय अजीत पवार पहले ही तलाश चुके हैं। वो संकेत दे चुके हैं कि जरूरी नहीं कि वो बारामती से चुनाव लड़े, कोई और भी चुनाव लड़ सकता है। वैसे एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर शरद पवार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो योगेंद्र पवार को अजीत पवार के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार ने कहा कि उम्मीदवार का फैसला विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर किया जाएगा। ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पारंपरिक सीट है। योगेंद्र पवार भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में पवार और पवार के बीच लड़ाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं अपनी बात रखता हूं। फॉर्म भरते समय अजीत दादा ये भी कहते हैं कि मैं कार्यकर्ताओं के आग्रह पर फॉर्म भर रहा हूं। अजीत दादा ने कहा है कि मैं ही वो उम्मीदवार था जिसे वो खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सही बात है कि बारामती के विकास की नींव शरद पवार ने रखी थी, लेकिन शरद पवार का स्वभाव ये कहते फिरने का नहीं है कि मैंने ये किया। शरद पवार ने बारामती पर 60 साल तक राज किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को उनकी एजेंसी ने कहा है कि आप शरद पवार को अपना गुरु मानते थे, इसलिए आलोचना ना करें। जितना अधिक आप आलोचना करते हैं उतना ही ये आपके विरुद्ध जाता है, इसलिए दादा को बैठक के बजाय सदन में कुछ विषयों पर बात करनी चाहिए। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार या तो खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर अपने दूसरे भतीजे को चुनाव लड़ाएंगे। पवार पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वो उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है, खासतौर पर अजीत पवार और उनके कुछ करीबी। शरद पवार उन नेताओं की घेराबंदी भी कर रहे हैं। इसके लिए दूसरे दलों में सेंधमारी भी की जा रही है और जहां उम्मीदवार नहीं मिल रहा है वहां परिवार के सदस्यों को भी चुनाव लड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। शरद पवार को इस बात का एहसास है कि अगर परिवार का सदस्य बारामती सीट पर अजीत के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो फिर वो कितनी भी ताकत लगा दें, इस सीट पर अजीत पवार को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ बड़ी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। फिलहाल ये बारामती सीट से शरद पवार परिवार के किस सदस्य को सीट देते हैं ये अगले 2 सप्ताह में साफ हो जाएगा। वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 4-5 दिनों में वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान कर देगा।